राहुल जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और सारा जीवन दिल्ली में ही रहा हूँ। और मैंने केजरीवाल की राजनीति को बहुत नजदीकी से देखा है। इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि मेरे जो अपने निजी विचार हैं वो लोहियावादी हैं, समाजवादी विचार हैं मेरे। लेकिन दिल्ली में रहने के कारण मैं केजरीवाल की राजनीति को बहुत ही नजदीकी से देख रहा हूँ। और केजरीवाल की जो राजनीति है वो चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो गरीबों के हक में है। जो दिल्ली का निम्न मध्यम वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, वो केजरीवाल को भगवान की तरह पूछता है। अब मैं जिस घर में रहता हूँ, अब मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए और शादी वादी हो गई और अपने काम धंधे के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में इधर उधर निकल गए। मैं और मेरी धर्मपत्नी रहते हैं। आप यकीन मानना कि साल में 8 महीने हमारा बिजली का बिल नहीं आता। सिर्फ मई जून में जब हम एसी चलाते हैं या दिसंबर जनवरी की जब कड़ाके की ठंड होती है, हम खूब हीटर का इस्तेमाल करते हैं, 4 महीने बिल आता है। साल में 12 महीने के 12 महीने हमारा कोई पानी का बिल नहीं आता। पहले हजारों रुपए महीना आया करता था, पता नहीं क्या उल्टे सीधे मीटर थे, क्या था, राम जाने क्या कहानी थी। और बहुत ज्यादा बिजली का बिल भी आया करता था। जो गरीब लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ मेड काम करती है या और कुछ लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उस तरह के, वो केजरीवाल को भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उनका भी बिजली का बिल 0 हो गया है। बिजली जाती नहीं है, क्योंकि हमारे सब जानकार दोस्त मित्र रिश्तेदार हरियाणा में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। वहां बिजली नहीं आती है और बिजली के रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ बिजली जाती ही नहीं है। हमारे पास इन्वर्टर था 4-5 साल पहले, हमने उसको कबाड़ी को दे दिया कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? पहले हर महीने उसको मेंटेनेंस करने वाला आता था, हर साल में उसकी बैटरी चेंज होती थी। तो जमीन और आसमान का यहाँ पे फर्क आ चुका है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चे सरकारी स्कूलों से निकाल करके और प्राइवेट स्कूलों में डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सब चाहता है कि मेरा बच्चा थोड़ा अंग्रेजी सीखे, जो आगे आने वाला युग है उसमें वो जो उसको संघर्ष करना है उसमें वो थोड़ा काबिल बने। तो अच्छी शिक्षा के लिए पेट काट करके भी माँ बाप जो थे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है, वो कम से कम जो दिल्ली के 80% प्राइवेट स्कूल हैं उनसे उनकी बेहतर बिल्डिंग है, बेहतर उनके क्लासरूम्स हैं, बेहतर डेस्क हैं, बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर टॉयलेट है। और हर 5-10 स्कूल के ऊपर एक स्विमिंग पूल है। और हॉकी वॉकी खेलने के लिए जैसे एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाती है, उस तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन और अब तो अरविंद, मुझे नहीं डॉक्टर पता, यादव माफी के आधे साथ बीच में स्कूल रोक जो रहा थे हूँ। हाँ, राहुल जी, थोड़ा एक सेकंड इंटरवेंशन एक थोड़ा सा सेकंड कर रहा हूँ। मैं शॉर्ट कर रहा हाँ, हूँ। आधे स्कूल जो थे लगभग बंद हो चुके थे और मतलब उन पे ताला लग चुका था, क्योंकि लोग बाग सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल रहे थे। आज ये है कि वो स्कूल सारे के सारे लगभग खुल गए हैं और करीब करीब 10,000 जो है इसमें नए कमरे ऐड हुए हैं। हो सकता है कोई नया स्कूल ना खोला हो, लेकिन जो बंद स्कूल थे वो खुल गए हैं और 10,000 कमरे उसमें ऐड हुए हैं क्लासरूम्स के रूप में। और ऐसे ही करीब करीब 10,000 बेड्स जो है वो अस्पतालों में ऐड हुए हैं। मेरा एक जानकार है, एक रिश्तेदार है, उसका यहाँ कोई काम करते हैं, वो बदायूं से बिलोंग करते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से। तो उसका कैंसर का इलाज दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जो इलाज होता है वो ये नहीं पूछा आप दिल्ली के हैं क्या नहीं है। उसने बताया उसकी 25 लाख के करीब की जो दवाइयां बाहर से खरीदी गई हैं और उसका उत्तर प्रदेश का होने के बावजूद भी उसका कैंसर का इलाज दिल्ली में हो रहा है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, लोग बाग कोई दिल्ली के पागल नहीं है जो। हाँ। देखिए, आपने जो कहा ना कि भाई उसको बनाने जा रहे हैं कि आप अपना लिख के दे दीजिए कि आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे पास फॉर्म आएगा, मैं कहूंगा मुझे चाहिए। ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे दिल्ली में 30-32% एक वोट है जो पक्का बीजेपी का है। इसके पीछे जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। वो पार्कों में इधर उधर बैठ के कहता रहता है यार हमें तो चाहिए नहीं फ्री बिजली, ये जबरदस्ती केजरीवाल देता है। वो क्रिटिसाइज करता है केजरीवाल को। तो ये केजरीवाल का कि ये पॉलिटिकल स्टेप है कि भाई अब वो लोग जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए तो भाई मना कर दो। और आप यकीन मानना कि 95% लोग जो पार्कों में जो बीजेपी माइंडेड हैं, जो पार्क में बैठ के सुबह की सैर में ये कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए,
वो फॉर्म पे ये लिख के देंगे कि जी हमें चाहिए फ्री बिजली, ठीक है, और उसके बाद वो कहने लायक नहीं लेंगे। केजरीवाल ठीक जो है। है ना, अब देखिए केजरीवाल कहाँ मार खाता है कि हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो जातिवादी पॉलिटिक्स है। लोग बात जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं, और जहां जहां जाति की प्रेवलेंस है उसकी पॉलिटिक्स केजरीवाल की नहीं चलेगी। लेकिन जो कॉस्मोपॉलिटन एरियाज हैं, जैसे दिल्ली हो गई या कोई सूरत हो गया, ऐसा शहर जो कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ सब तरह के लोग रहते हैं, जहाँ जाति का प्रभाव कम है। पंजाब भी एक ऐसा स्टेट है, अगर आप, क्योंकि मैं निजी तौर पे जानता हूँ, पंजाब के लोग जाति व्यवस्था में बहुत कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ आर्य समाज का प्रभाव रहा, सिख धर्म का प्रभाव रहा, जो जातिवाद के खिलाफ जिनका एक वो सोच थी, तो वहां पे जातिवाद का प्रभाव कम है, इसलिए केजरीवाल कामयाब होगा। लेकिन उत्तर आपकी बात प्रदेश में से आपने देखा कितनी बुरी तरह फ्लॉप हुए, जहां बिहार में जाएगा तो बुरी तरह से फ्लॉप होगा। जी, केजरीवाल इज ए मैवरिक, जिसको एक अंग्रेजी में वर्ड है मैवरिक, मतलब मेरे को उसको नहीं पता कि हिंदी में उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। वो एक अलग ही किस्म का, जिसको कहते हैं, नेता है, और वो किस चीज से पॉलिटिकली नुकसान होगा फायदा होगा इस हिसाब से चलता है, और इसमें वो बहुत बुद्धिमान है। तो अब दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली का जो आदमी है वो जब स्टेट में वोट करता है, राज्य सरकार बनाता है, तो उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कहीं नहीं ठहरती। जो काम केजरीवाल कर सकता है उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है, ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। लेकिन जब पार्लियामेंट के चुनाव आते हैं तो सेम दिल्ली का वोटर सातों की सातों लोकसभा सीटें मोदी को देता है, क्योंकि उसे पता है कि केजरीवाल तो वहां आना नहीं केंद्र में। तो केजरीवाल भी जो बिना बात के जो है ना, अगर उसको पता है कि काफी ऐसे मोदी भक्त लोग हैं, जब जो राज्य के चुनाव होते हैं तो वो केजरीवाल को वोट देते हैं। अगर मैं मोदी को वोट गाली दूंगा तो हो सकता है वो ऑफेंडेड फील करें, वो नाराज हो जाए और वो वोट ना करें। तो इसलिए वो मोदी को जो गाली देता था या ज्यादा क्रिटिसाइज करता था वो उसने बंद कर दिया। फिर जैसे इसमें कोई शक नहीं कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व के एक शब्द है आजकल, केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के हिसाब से भी चलता है। वो उस हिसाब से, जैसे दूसरे आपके बिहार के जो नेता हैं नीतीश कुमार, लालू, या इस तरह से वो सांप्रदायिकता पे नहीं बोलता, क्योंकि उसको लगता है इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। तीसरी बात यह है कि एक कड़वी सच्चाई ये है भारत में कि यहाँ जो पार्टी चलती है ना, वो एक आदमी की डिक्टेटरशिप चलती है। मोदी जी जब आए बीजेपी में प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने एक दिन के लिए भी अडवाणी जी को या मुरली मनोहर जोशी को बर्दाश्त नहीं किया। तो केजरीवाल ने भी ये देखा, और जो इस तरह के प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे नेता जो उसको लगता था कि मेरे समकक्ष हैं या मेरे बराबर के हैं और मेरे लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकते हैं, तो एक जो आम जो राजनेता होता है उस तरह उसने उनको भी निकाल बाहर किया, जैसे भी किया। तो केजरीवाल राजनीति खेलने में इसमें कोई शक नहीं है कि एकदम परफेक्ट है, और पंजाब में जिस तरह से इतनी ज्यादा सीटें वो जीत के आया, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक मौका केजरीवाल को वहां पे एक नारा देकर भी, आपने सबको देखा, अकाली दल को देखा, कांग्रेस को देखा, बार बार देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, तो एक मौका इसको दे दो, नहीं काम करेगा हटा देंगे। तो इसी तरह वो हिमाचल में जा रहा है। तो जो काम करने से उसको पॉलिटिकल बेनिफिट लगता है केजरीवाल वो काम करता है, और जिसमें उसको कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं है, जैसे ना, जैसे प्रमोद जी ने कहा इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें, वो उसमें नहीं देखता। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।